साहबा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। असम्बली की जो तहरील है सायरा साहबा, वो वैसे तो इंतखाबात की ज़मानत नहीं है, लेकिन आपकी इतलात क्या है कि असम्बलियाँ जो हैं वो कब तक तहलील हो जाएंगी? क्या 12 नवंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे? कि जो 1 महीने का ज़्यादा टाइम बाय किया जाएगा, इसकी क्या वजह समझ आ रही है आपको? क्या हो जाएगा 1 महीने में? अस्सलाम वालेकुम। 1 महीने का अगर आपके पास मतलब अगर हम ये सोचते हैं कि वो 1 महीना अपना अवामी राब्ते के लिए 1 महीना चाहिए, तो वो 1 महीना अवामी राब्ते के लिए उनको नहीं चाहिए। वो आपस में एक दूसरे को गारंटी दे रहे हैं और ले रहे हैं, क्योंकि इनको यकीन नहीं है। क्योंकि ये र्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो इंटरम सेटअप आएगा, जो टेक्नोक्रेट्स का, कि जी वो बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन होगा। किसी ने तो मुझे 2 साल भी बताया था, लेकिन तभी ये जब जो इन सब की मुलाकात हुई है, ये एक चीज़ के ऊपर इन लोगों ने इत्तफाक़ राय की है कि वो भी जो भी बंदा आएगा वो सियासी बंदा आएगा, क्योंकि इनको ये डर है कि अगर कोई टेक्नोक्रेट बंदा आ गया, उसका नाम कहीं और से आया, तो ये कहीं लंबा ही ना चल जाए। और आपको पता है इक़्तिदार से दूर रहना ज़्यादा देर तक तो सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। तो ये सारी सूरत हाल है। और जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा है कि मुझे तो कह तो रहे हैं, तैयारी तो पूरी है कि वो कभी कह रहे हैं कि इस तारीख को हो जाएंगी, उस तारीख को हो जाएंगी। आपने मरदमशुमारी की बात की, भाई पुराने मरदमशुमारी पर कोई क्यों मानेगा? जो अभी ये 3 करोड़ के करीब नौजवान जो ये यूथ वोट देने के उसमें हुई है, क्या उनका वोट कास्ट नहीं होगा? और पुरानी मरदमशुमारी क्यों? क्या 1 साल इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, जो अब उनके वुज़रा आके बयान दे रहे हैं कि पुरानी मरदमशुमारी पे होगा? तो ये सब पता नहीं आपस में दस्तो गिरबा होंगे, क्योंकि MQM भी थोड़ा सा इधर उधर, खैर वो तो इलेक्शन से पहले होती है, वो होना शुरू हो गई है। फिर आज कसूर का पता चला कि कसूर में सैलाबी रेले से बहुत सूरत हाल बुरी है। हामिद भी साहब ने प्रोग्राम किया और उन्होंने कहा उसको आफत ज़दा करार दिया जाए, और अगर इसी असना में 11 से पहले अगर इंडिया ने पानी छोड़ दिया और खुदा न खास्ता पहले वाली सूरत हाल हुई, तो फिर क्या होगा? तो अभी पता नहीं, मुझे तो बस ऐसे लगता है कि कुछ भी हो सकता है, लास्ट मोमेंट तक कुछ हो सकता है, कि जब तक वो कहते हैं कि जब तक वो ऐलान ना करें तब तक कुछ भी हो सकता है। और बाकी 1 महीना ये एक दूसरे को यकीन दिलानी चाहिए, क्योंकि हर पार्टी को सब कुछ चाहिए। इनको अपना वज़ीर आज़म भी चाहिए, इनको अपना सदर भी चाहिए। तो जी ठीक है। लगारी साहब, आपने सायरा बानो साहिबा को भी सुना, कुछ अगर आप ऐड भी करना चाहें तो वो कह रही जी इनको तो सब कुछ चाहिए, अपना सदर भी चाहिए, वज़ीर आज़म भी चाहिए, आवाम को भी तो सियासतदानों से बहुत कुछ चाहिए। साथ ही सायरा साहबा ने, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, बड़ी इंटेलिजेंट खातून है, उन्होंने बड़े मज़ा से एक बात बड़ी अहम कर दी। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार से ज़्यादा देर दूर रहना सेहत के लिए नुकसानदेह है। जी लगारी साहब, आपका तज्ज़िया? नहीं, मेरा ख्याल है कि जवाज़ कोई नहीं होगा। एक तो ये है कि ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। इस असम्बली को एक्सटेंशन देने का तो कोई जवाज़ नहीं है, और ना इसकी नीयत नज़र आ रही है हुक्मरान जमात की, या हुक्मरान जमात के इत्तेहादियों की ऐसी नीयत नज़र आ रही है कि ये इस असम्बली को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। अगर कि इनके सफ़ों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि असम्बली को एक्सटेंशन दी जाए और उसका कोई जवाब पैदा किया जाए। जवाब ये होता है पैदा कि जनाब आपके लिए रूल करना, इक़्तिदार को चलाना, हुकूमत को चलाना नामुमकिन हो गया हो, तो फिर असम्बली क्या करेगी? ऐसी सूरत हाल में असम्बली क्या करेगी? तो ऐसी सूरत हाल में एमरजेंसी आती है। तो ऐसी सूरत हाल तो नहीं है, आपने बहरान पर काबू पा लिया है। अगर आप मानते हैं कि बहरान ऐसा संगीन हो गया है कि रूल नहीं हो सकता और असम्बली को एक्सटेंशन किया जाए, तो आप अपना फेलवर मानेंगे। आप मान लेंगे कि आप फेल हो चुके हैं, आप नाकाम हो चुके हैं, और अब आप मुल्क चलाने के अहल नहीं हैं। ये तो अपने आप को इस जो पैकेज मिला है IMF से, उसको कैश करने के लिए या उसको अपनी सियासी अमल के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे। हुकूमत चाहेगी कि जनाब हमने तो मुल्क को बहरान से निकाल दिया, हमने तो मुल्क को जो है अपना डिफाल्ट से निकाल दिया है, अब हम मुल्क को एक समूह ले जाना चाहते हैं। ज़ाहिर है वो ये बयानिया लेकर आएंगे। और दूसरी सूरत ये हो सकती है खुदा न खास्ता मुल्क पर कोई जंग मुसलत हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल भी नज़र नहीं आती है, किसी भी तरफ से ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती है। हमारे आर्मी चीफ गए और वहाँ पर जाकर ईरान में बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई उनकी, बहुत से अच्छे फैसले हुए हैं, अच्छी चीज़ें मंजर आम पर आई हैं। और इंडिया के साथ ऐसी सूरत हाल नहीं है कि खुदा न खास्ता कशीदगी हो और हम समझें कि इंडिया के साथ कोई मामला ख़राब हो रहा है, तो जंग की सूरत हाल भी नहीं है। और ये हुकूमत अपना फेलवर भी नहीं मानेगी। फेलवर मानने का मतलब होगा कि
टोटल डिफॉल्ट कर जाए, न सिर्फ मुल्क बल्कि हुकूमत, और अपने आप को दिवालिया साबित करे, तब ये सूरत हो सकता है कि ये इमरजेंसी लगाएं। इमरजेंसी नहीं लगा सकते तो फिर क्या आइन का कौन सा रास्ता होगा जो इन्हें कहेगा कि जनाब आप अपनी मुद्दत बढ़ा लें। और जो निगरान हुकूमत है, ये तो खैर नहीं बढ़ाएंगे, अपनी मुद्दत से भी पहले जाना चाहते हैं, लेकिन निगरान हुकूमत के पास कौन सा ऐसा जवाब होगा कि वो बैठे और अपने आप को इक़्तिदार को तूल दे। क्या एक ऐसी हुकूमत जो आर्जी अरेंजमेंट होता है इलेक्शन कराने के जिसका मकसद होता है, क्या वो इलेक्शन कराने के अलावा कोई और मकसद भी लेकर आएगी? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई मकसद लेकर हुकूमत आएगी। ठीक है जी। सायरा साहिबा, मुस्लिम लीग नून काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती, ख़ासतौर पे पंजाब को लेकर। ठीक है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून का एक वोट बैंक है, ये एक हकीकत है, लेकिन अब ये चहमगोइयाँ हो रही हैं। बहुत जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये तज्ज़िया देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सियासी हलकों में भी ये बड़ी बातें हो रही हैं कि अभी शायद सादा अक्सरियत लेने में किसी हद तक नाकाम रह सकती है मुस्लिम लीग नून। तो आपको क्या लगता है कि वाकई पंजाब में ने किसी जमात से कोई ख़तरा नहीं है? फिर पीपल्स पार्टी भी बड़ी मुतहरिक रही पंजाब में, जरदारी साहब की जो मुलाकातें हुई वो भी आपको पता है, बाकी जमातें भी पंजाब में ज़ाहिर बात है अपने आपको बड़ा मजबूत करना चाहती हैं, क्योंकि पंजाब की सियासत का विफाक की सियासत पे बहरहाल एक इफेक्ट होता है, ये एक रियलिटी है। क्या कहेंगी? जी पहले तो अभी ये जो सॉरी सिर्फ 1 मिनट लगारी साहब ने कहा कि ये जी भी IMF से कर्जे या डील मिले हैं तो वो ये सारी चीज़ें लेके आवाम के पास जाना चाहेंगी, क्रेडिट लेंगी, तो वो क्रेडिट ले नहीं सकती ना, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में वो क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे दिया है कि हमारा जो भी IMF की जो डील है वो उनकी वजह से हुई। और हमने माजी में भी देखा है कि भले वो चाइना से कर्जा हो, दोस्त ममालिक UAE, सऊदी अरब, जिससे भी कर्जा हो, उसमें हमारे जो सिपा सलार है उसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। मतलब हम तो इतने नाअहल हैं कि हम अपनी ज़रात भी नहीं संभाल सकते ना, उसके लिए भी हमारी अफवाज पाकिस्तान को कमर बांध कर आना पड़ा। दूसरा, नून लीग इतनी कॉन्फिडेंट मेरे तो ख्याल में कि नहीं होना चाहिए, इसलिए कि पीपल्स पार्टी वहाँ पर काफ़ी काम कर रही है। अगर नून को थोड़ा बहुत सहारा है तो वो मेरे ख्याल में IPP का है, क्योंकि वो अभी जैसे उनके 2 SAPM उन्होंने उनको इस्तीफ़ा देने से भी मना कर दिया, ओन चौधरी और लंगड़ियाल साहब को भी। तो समझ नहीं आ रही यानी कि वो आखिर दम तक वो उनके साथ रहेंगे और फिर उसके बाद क्या वो आके अपोजिशन में बैठेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जमात को 2/3 अक्सरियत यानी कि वो फुल पार के साथ आएगी, ये इन सबको पता है। तो वो अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है कि जितनी मराद समेटी जा सके, मराद से मुराद के सदर भी अपना कर लें, या सेनेट का चेयरमैन अपना हो गया, या जो भी बड़े बड़े वो हैं, वो जो भी पार्टीज़ हैं वो ले लें। बाकी IPP किस पलड़े में बैठती है, तो मेरे ख्याल में उनका झुकाव नून की तरफ है। और अभी जो आज परवेज़ खटक साहब ने की है, तो वो भी इत्तलात हैं कि वो नून में ही जाना चाह रहे थे, बट फिर उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली। ज़ाहिर है फिर वोट या थोड़ी सी फेस सेविंग भी तो चाहिए, लेकिन 2/3 अक्सरियत किसी को नहीं मिलेगी। अब ये बैठ के क्या करते हैं, और ये जो आज़ाद उम्मीदवार या आज़ाद जमातें, ये जो ग्रुप हैं, जैसे बाप हो गए, MQM हो गए और सिंध से पार्टीज़ हो गई, तो वो आप देखें कि वो उस वक्त कौन किसके साथ होगा, क्योंकि दोनों ने अपना अपना वज़ीर आज़म बता दिया ना। वो कह रहे हैं हम बनाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हम बनाना चाहते हैं। तो ये तो अभी बहुत गेम आगे जाने वाली है, बस आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखिएगा क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, मेरी कुछ अर्सा पहले परवेज़ और अगर खटक साहब से सैलाब आ बात गया हुई तो वो थी, फिर इलेक्शन कैसे होंगे, जब खुदा ना खास्ता। जी जी ठीक है, अल्लाह खैर करे। अच्छा लगारी साहब, मेरी कुछ अर्सा पहले परवेज़ खटक साहब से बात हुई थी, गालिबन किसी की मुलाकात होनी थी और TV पर चल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपकी मुलाकात उनसे हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, ये खबर मुझे TV से पता चली। तो मैंने फिर पूछा कि ऐसी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद आप अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो मैंने फिर TV पे ये बात की थी कि उनके अंदाज से ये लगा कि वो अपनी पार्टी बना रहे हैं और उनको 50 से ज़्यादा बकौल उनके इलेक्टेबल्स की हिमायत हासिल थी। फिर खैर उन्होंने ये खबर देते देते थोड़ी देर कर दी और अब जाके खबर सामने आती है कि जी हाँ वो पार्टी बना रहे हैं। लेकिन दरमियान में जो नून लीग में शमूलियत वाली बात थी, ये तो उन्होंने कभी की नहीं थी। वो तो पार्टी जो बना रहे थे, इलेक्टेबल्स की हिमायत का भी दावा कर रहे थे, यही बात कुछ अरसे से कर रहे थे। अगर मुझसे की, और भी लोगों से की होगी, और भी सहाफ़ियों से बात की होगी, तो ये जो नून में शमूलियत की एक खबर दरमियान में आई, लेकिन बहरहाल हुआ ही वही जो वो बता रहे थे, तो इसकी आपको क्या समझ आती है, क्या कहता है आपका तज्जिया? मेरे ख्याल में ये अंदाजे हैं, वो कभी भी की तरफ जाने का उनका ना रवैया रहा है, ना रुझान रहा है, ना इंटेंशन रही है, और ना कभी उनने हमारे सामने भी कभी ऐसी बात नहीं आई है
जिससे हम ये तासुर लें कि जनाब वो नून लीग की तरफ झुकाव रखते हैं। और असल में तो वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से निकले थे, पीपल्स पार्टी से निकलकर शेरपाव साहब के साथ रहे थे, शेरपाव साहब से निकलकर PTI